से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुर्की से लीज पर लिए गए विमान की फुल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई गई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो की फ्लाइट 6E579 की आज सुबह 10:54 पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फुल इमरजेंसी में कराई गई विमान की लैंडिंग। ये विमान इंडिगो ने एक विदेशी एयरलाइन से लीज पर लिया हुआ था। तुर्की मूल की कॉरेंडॉन एयर से लीज पर यह विमान लिया गया था। विमान TCCON है, करीब 15 साल पुराना, जिसकी आज इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विशाखापट्टनम से दिल्ली जा रही फ्लाइट में सवार थे करीब 170 यात्री। सिंगल इंजन के जरिए सुबह 10:54 पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए इसे देश के एविएशन सेक्टर के लिए बड़ा कदम बताया और कहा कि यहां से हर 2 मिनट में एक विमान उड़ान भरेगा। दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित इस एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसकी सालाना क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों की है और इसे कुल 5 चरणों में विकसित किया जाएगा। 3900 मीटर लंबे रनवे और अत्याधुनिक ऑल वेदर सुविधाओं से लैस इस एयरपोर्ट को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जबकि यातायात सुचारू रखने के लिए यमुना और नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों पर अस्थायी रोक लगाई गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 160 से अधिक हो गई है और उड़ान योजना से आम लोगों को हवाई यात्रा सुलभ हुई है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सरकारों पर देरी का आरोप भी लगाया। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्घाटन हो गया। नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा।
मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर में बस हादसा हुआ है, 5 लोग घायल हुए हैं। पूगल नंतौर रोड पर निजी बस पलट गई। खिरसर गांव के पास हादसा हुआ है। 2 घायलों को बीकानेर के लिए रेफर किया गया है। 3 का पूगल अस्पताल में ही इलाज जारी है। वहीं सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पूगल थाना क्षेत्र के खिरसर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, खिरसर गांव के पास यह हादसा हुआ है। बस पलट गई जिसमें कई घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को रेफर किया गया है। ये तस्वीरें हादसे की। पूगल दंतौर हाईवे पर ये हादसा, 2 गंभीर घायल हैं। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पूगल में ये बस हादसा जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। 2 घायलों की गंभीर स्थिति है जिन्हें बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया है। खिरसर गांव के पास ये बड़ा हादसा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर से ही बड़ी खबर। बीकानेर के नौखा में बड़ा हादसा टला है। जी हां, मालू चौक पर कार ने ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी। 11,000 केवी लाइन का पोल गाड़ी पर गिर गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। वहीं इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम। हालात को नियंत्रित किया गया। तो एक बड़ा हादसा टला है बीकानेर के नौखा में। देखिए तस्वीरें। मालू चौक पर कार ने एक ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी। हालांकि देखिए किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही, बड़ा हादसा यहां पर टल गया। हालांकि इस हादसे में मौके पर अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा, लेकिन फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं है। ये राहत भरी खबर है, एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। टोंक से खबर, जहां पर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बिजली निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। आज सुबह चली इस सख्त कार्रवाई में जयपुर और टोंक की 27 टीमों ने पुलिस जाब्ते के साथ शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान 160 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काट दिए गए हैं और करीब 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी करने वालों में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तो देखिए अवैध कनेक्शन वालों पर शिकंजा कसा गया है। टोंक में बिजली चोरों पर बड़ा वार देखने को मिला है। उनके लोड का जो डाटा हमारे को आता रहता है आजकल, क्योंकि स्मार्ट मीटर लग गए हैं अधिकतर, तो उनसे हमारे पास डाटा हर महीने का इनका उपलब्ध रहता है। इनमें कभी कोई ऐसी चीज़ एबनॉर्मलिटी दिखती है तो हम विशेष रूप से उसको भी जांच करते हैं। अदरवाइज तो ये कॉलोनी के हिसाब से ही हम अधिकतर कार्रवाई करते हैं, जिसमें जो भी उस समय पकड़ में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी टीम फील्ड में निकलने से पहले कहीं ना कहीं बिजली चोरी जो भी करते हैं उनको सूचना पहुंचने तक की बात सामने आती है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जिसमें टीम नहीं पहुंचती, उससे पहले ही तार समेट लिए गए। क्या कहेंगे इसकी? नहीं, ऐसा तो अमूमन नहीं है। हमारी जो भी टीमें हैं उनके द्वारा या फिर स्टाफ के द्वारा तो ये सूचना लीक नहीं होती है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि भी जैसे अभियान के लिए जयपुर से या बाहर से टीमें आती हैं, उनकी गाड़ियों को देख करके लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, तो वो यहाँ लोकल ग्रुप में सब जुड़े हुए तो एक दूसरे को सूचना कर देते होंगे, जिससे। प्रतापगढ़ जिले में अफीम किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि प्रतापगढ़ खंड के इंदिरा कॉलोनी स्थित जैन दादाबाड़ी परिसर में अफीम तोल केंद्र का विधिवत शुभारंभ हो गया है। पहले दिन ही जिले के 19 गांवों के 306 किसानों की अफीम तुलाई शुरू कर दी गई, जिसमें जिला अफीम अधिकारी HL वर्मा ने बताया कि पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगले दिन रविवार को 22 गांवों के 431 किसानों की तुलाई की जाएगी और तुलाई के 1-2 दिन के भीतर ही भुगतान
भुगतान उनके खातों में कर दिया जाएगा, जिससे आर्थिक सहायता तुरंत मिल सके। इस बार राजस्थान में अफीम तुलाई की शुरुआत सबसे पहले प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ खंड में की गई है, जिससे प्रशासन ने क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए समय से पहले व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं स्थानीय स्तर पर तुलाई केंद्र पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की अव्यवस्था या फिर इंतजार का सामना ना करना पड़े। हमारे यहाँ 19 गांव का तौल हुआ है, जिसमें 306 कल्टीवेटर का तौल होना है और कल की तारीख में 431 कल्टीवेटर होंगे, 22 गांव का तौल होगा, जिनका पेमेंट हो सकता है कल या परसों तक कर दिया जाएगा। आज हमारे यहाँ 19 गांव का तौल हुआ है, जिसमें 306 कल्टीवेटर का तौल। भरतपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नई मंडी में देर रात चोरों ने एक आड़तिया की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और नकदी से भरी तिजोरी उठा ले गए, जिसे बाद में पास की नहर में फेंका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी दुकानदार ओम प्रकाश को पड़ोसी से मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उसने शटर टूटा और तिजोरी गायब देखी। हैरानी की बात यह है कि मंडी में 4 चौकीदार होने के बावजूद भी चोरी हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। सूचना मिली थी कि मंडी के पीछे चोरी हो गई है, तो मौके पे आए, ड्यूटी अधिकारी भी आए, मैं भी आया और श्रीमान SHO साहब भी आए और अपने RPS जी भी, RPS साहब, CO साहब भी आए। और अब इसमें CCTV कैमरे देख रहे हैं। एक दुकान में ताला तोड़ करके, एक ही ताला लग रहा था, उसको तोड़ करके और उसमें एक अलमारी रखी थी गोदरेज जैसी, उस अलमारी को लेकर नहर के सहारे नीचे नहर में भीतर, और ये बताएं कुछ पैसे ले गए। ठीक है, किसके दुकानदार भी डॉग स्क्वाड भी बुला लिए और FSL टीम भी आ गई है और सारे अधिकारी CCTV कैमरे की तलाश कर रहे हैं। कितने बता रहे हैं पैसे? ऐसे बता रहे हैं, कुछ लगभग कह रहे हैं 5। जिले के मालपुरा से खबर है, जहां पर पचेवर थाना क्षेत्र के आवड़ा गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक भतीजे ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते भतीजे ने नालीदार बंदूक से फायर किया, जिससे चाचा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों के योगदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के माही भवन स्थित राणा पूजा सभागार में हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने अपने एक दिवसीय बांसवाड़ा दौरे के दौरान भाग लिया और विश्वविद्यालय परिसर में स्थित जनजातीय संग्रहालय का निरीक्षण किया। वहां प्रदर्शित सामग्री की संपूर्ण जानकारी उन्होंने ली। संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे मुख्य वक्ता रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान और उनके बलिदान को महत्व देते हुए युवाओं को इतिहास से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर किया, जबकि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, शोधार्थी और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव अब संसद तक पहुंच गया है। मन्नालाल रावत ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान प्रतापगढ़ कलेक्टर अंजलि राजौरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला DMFT फंड के उपयोग को लेकर है, जिसमें मनमानी और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सांसद ने इसे अहंकारपूर्ण रवैया बताते हुए जांच की मांग की है। तो वहीं कलेक्टर ने सभी आरोपों को खारिज किया, खारिज करते हुए इसे अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया है। इस विवाद ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। का जो DMF है, उसके निर्णय में 54 तरह के काम एक बैठक में स्वीकृत किए गए, लेकिन 54 काम में से
54 के 54 काम राजस्थान सरकार ने फाइनेंशियल सैंक्शन जारी कर दी कि हाँ ये शिक्षा के काम है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन हुआ ये, कलेक्टर ने अपने दम्भ के कारण, अपने अहंकार के कारण 54 में से केवल 3 ही काम स्वीकृत किए। ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है। मेरा आग्रह इस प्रकार से है कि डीएमएफ का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का सांसद को बनाया जाए, और दूसरा इस प्रकरण की जांच की जाए, और साथ ही साथ जो 54 काम गवर्निंग काउंसिल ने स्वीकृत किए हैं सभी के सभी धरातल पर उतारे, ताकि जर्जर हो रखी स्कूल की बिल्डिंग ठीक हो, पेयजल बस्तियों तक पहुंचे, और जो खनिज क्षेत्र बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित हुआ वहां के क्षेत्र। झुंझुनू जिले में मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 29 मार्च से 31 मार्च तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। किसान दिन रात खेतों में तैयार गेहूं की फसल की कटाई में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार बदलते मौसम ने उन्हें फसल नुकसान का डर दे रखा है। पूरी पकेड़ी फसल है, 1 साल की मेहनत आज की बर्बाद हो रही है। 3 दिन को अलर्ट जारी दे रखे है, जो तो रात में भी नींद नहीं आ रही है चिंता का मारे कि कहीं ऐसी न रात और दिन लावणी करवा के लाग रहे हैं। फिर भी है ना जो कोई अब अति जल्दी कहीं हुआ मिनटा का मायने थोड़ी दूर की थोड़ी लावणी अब वजह आपको नुकसान हुआ। मतलब ओलार बारिश को अलर्ट दे रखे 3 दिन को। पूरी फसल है जो पककर एकदम से तैयार खड़ी है, एकदम से भाई 1 साल की खातर ये चीज़ की आस देखा, और जो हल्की बारिश या ओला आंधी कुछ भी आ जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। रायपुर से खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमिश्नर, आईजी और जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस सिलेंडरों की उपलब्धता की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई कमी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि वर्तमान परिस्थिति का फायदा उठाकर आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोलियम और गैस डिवीजन के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए।